मीनू के अंदर ये मेंशन है कि बच्चों का गेट जो है, हॉस्टल गेट जो है, स्पेशली जो हॉस्टल गेट है वो खुला नहीं होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी ब्लंडरली नेग्लिजेंसी है वार्डन की भी और चौकीदार की भी। पहला जो स्टेप जो है मैंने यही देखा कि गेट खुला है, बच्चियों का हॉस्टल है, बच्चियां 8 तक जाती हैं और आज के माहौल में इस तरह से अगर गेट खुला है और पाश कॉलोनी जैसे तो छोड़ दीजिए आप, एक मतलब ऐसी जगह पे हॉस्टल है कि यहाँ पे कोई भी आता जाता, जो भी कोई क्रिमिनल होगा वो अंदर घुस जाएगा। तो जब मान लीजिए वो नहीं भी होगा तो कोई मेंटली रिटायर्ड पर्सन होगा वो अंदर चला जाएगा, बच्चियों को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो इस लिहाज से मुझे लगा कि ये पत्रकार के ऊपर एक एफआईआर भी लगाई जा रही है। और एफआईआर लगाने का मकसद क्या है, मोटिव क्या है? सवाल यह है कि कोई भी चीज होती है, एफआईआर के बीच में सबसे पहले जो चीज देखती है वो मकसद होता है, मोटिव होता है। अब इस एफआईआर के पीछे मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि एक पत्रकार को रोका जा रहा है उसको वहां से मटेरियल को अपोज करने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए, पत्रकार को हरास करने के लिए एफआईआर लगाई गई है। सोशल व आरटीआई एक्टिविस्ट राजकुमार जी समय मेरे साथ मौजूद हैं और आपको बताते चले राजकुमार जी ने लोकसभा इलेक्शंस में जो है पार्टिसिपेट भी किया और कैंडिडेट जो है ये रहे। इनके द्वारा जो है एक आरटीआई जो है वो लगाई गई है गुजर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल शहीदी चौक जो है वहाँ पे। और क्या वो आरटीआई है, क्या सवालात जो है इनके द्वारा जो है वो पूछे गए हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर सबसे पहले स्वागत करूंगा आपका हमारे चैनल। बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार जी, क्या क्या सवालात जो है आपने आरटीआई में जो है वो पुटअप किए? देखिए, सवालात से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं पिछले काफ़ी देर से, आपको पता है कि मैं बच्चियों की एम्पावर्स के लिए, शिक्षा की एम्पावर्स के लिए, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हम जो है शिक्षा से संबंधित होते हैं उनकी हेल्प के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी पिछले दिनों में हमने कटरा में भी कुछ हेल्प की थी बच्चियों की, उसके बाद रियासी में की थी, इधर जम्मू में भी 2-3 स्कूल हैं। अभी 2 एप्लीकेशन हमने डाली है कि हमें 2 स्कूल जो है वो आप अडॉप्ट करने दीजिए। तो ये मसला 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा कि ये जो गुज्जर बकरवाल गर्ल हॉस्टल है उसके रिलेटेड इशू था और उनकी सिक्योरिटी के रिलेटेड था। मुझे बड़ा शॉक्ड हुआ कि एक पत्रकार जो है वो वहाँ पे जाते हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, गेट खटखटा रहे हैं, ना कोई हॉस्टल वार्डन निकल रहा है बाहर, ना कोई टीचर निकल रहा है बाहर, ना कोई बॉडीगार्ड है वहाँ पे, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना कोई गनमैन है। और वो वहाँ पे पिछले 5-10 मिनट से गेट को खटकाए जा रहे हैं, बट गेट खुला हुआ है। जो डिस्टर्ब स्टेट है जम्मू कश्मीर की और बच्चियों का इशू है, बच्चियों का हॉस्टल वैसे भी जो है वो 24 आवर्स लॉक रहता है। ये एक गाइडलाइंस है, मीनू के अंदर ये मेंशन है कि बच्चियों का गेट जो है, हॉस्टल गेट जो है, स्पेशली जो हॉस्टल गेट है वो खुला नहीं होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी ब्लंडरली नेग्लिजेंसी है वार्डन की भी और चौकीदार की भी। पहला जो स्टेप जो है मैंने यही देखा कि गेट खुला है, बच्चियों का हॉस्टल है, बच्चियां 8 तक जाती हैं और आज के माहौल में इस तरह से अगर गेट खुला है और पाश कॉलोनी जैसे तो छोड़ दीजिए आप, एक मतलब ऐसी जगह पे हॉस्टल है कि यहाँ पे कोई भी आता जाता, जो भी कोई क्रिमिनल होगा वो अंदर घुस जाएगा। तो जब मान लीजिए वो नहीं भी होगा तो कोई मेंटली रिटायर्ड पर्सन होगा वो अंदर चला जाएगा, बच्चियों को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो इस लिहाज से मुझे लगा कि ये पत्रकार के ऊपर एक एफआईआर भी लगाई जा रही है। और एफआईआर लगाने का मकसद क्या है, मोटिव क्या है? सवाल यह है कि कोई भी चीज होती है, एफआईआर के बीच में सबसे पहले जो चीज देखती है वो मकसद होता है, मोटिव होता है। अब इस एफआईआर के पीछे मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि एक पत्रकार को रोका जा रहा है उसको वहां से मटेरियल को अपोज करने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए, पत्रकार को हरास करने के लिए एफआईआर लगाई गई है। जो कि अब बाद में पत्रकार वो एफआईआर कॉपी आएगी, सेक्शन देखेंगे क्या करती है। लेकिन जो सवाल उठ रहा है कि उस हॉस्टल के गेट को खुला क्यों छोड़ा गया और वो जो स्टाफ है, स्पेशली चौकीदार जो है, वार्डन जो है, वो कहाँ थे? अब वहां पे अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी दौरा आ जाता है, कोई इमरजेंसी विजिट हो जाती है, कोई हमारे ऑनरेबल एलजी साहब आ जाते हैं, जो जहाँ लीगल सर्विस कमेटी के जो मेम्बरान है वो चले जाते हैं, या कोई अपना जो या एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है वो चले जाते हैं, क्योंकि है तो दायरा तो वही है ना। तो इमरजेंसी कोई विजिट हो जाती है तो यहाँ पे तो अगर कोई है ही नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल सही। ये तो चलो पत्रकार गए हैं, पत्रकार चले गए, नो इशू। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि इन 2-3-4-5 लोगों में से, क्योंकि होते हैं ऑलमोस्ट, आपको पता है इमरजेंसी और ऐसे विजिट होते हैं, किसी को पता नहीं होता, विजिट हो जाती है, जिसको हम आप कह सकते हैं रेड पड़ गई, ऑफिशियली रेड पड़ गई। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये पत्रकार के ऊपर उन्होंने ये इशू बनाया था, अगर उनके ऑफिशियली होते तो फिर तो उनकी नेग्लिजेंसी बड़ी पाई जाती, डायरेक्टर चले जाते तो क्या उनके ऊपर भी एफआईआर करवाई जाती? मैं कहता हूँ ये बिल्कुल नहीं था। अब ये है कि जो उन्होंने एफआईआर करवाई है वो इसको दबाने के लिए करवाई है, तो मैं समझता हूँ कि मुझे यहाँ पे स्टेप लेना चाहिए था। पहली बात तो ये कि बच्चियों की सिक्योरिटी का इशू है, दूसरी बात ये है डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी है,
तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन करके जो पत्रकारिता के ऊपर हमला हो जा रहा है, पत्रकारिता को दबाया जा रहा है बाई द मोटिव ऑफ, बाई द वे ऑफ, तो वो मुझे लगा कि कहीं कहीं हम जैसे लोगों को जो सोशल एक्टिविस्ट हैं हमें आगे आना चाहिए। और इस लिहाज से मैंने आरटीआई फाइल की कि कम से कम मैं देखूँ तो सही कि इस हॉस्टल के अंदर क्या कुछ है, क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है, मीनू क्या कह रहा है, कितना कुछ मिल रहा है, कौन कौन आया मिलने के लिए, कौन कौन गया मिल के उनको, और उसकी रिपोर्ट क्या है, उनकी अटेंडेंस क्या है, जो सारा इसके बीच में मैंने 10-12 पॉइंट जो मैंने वो बना के रखे हुए हैं। अच्छा, वो आपने ये फाइल कर दी हुई है? ये आरटीआई जो अब मेरी कल की चली गई है और इसका टाइम जो है उसके लिहाज से होगा, लेकिन उससे पहले भी जो मैं कोशिश करूंगा कि मैं डायरेक्टर से मिलूंगा कि ये बच्चियों की सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपने कैसे मतलब इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी ले ली। और एफआईआर करवाने से जो मेन चीज मुझे दिख रही है कि ये पर्सनल मैटर नहीं है, ये पर्सनल मैटर नहीं है, वार्डन के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, वार्डन के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई है। अगर बात ये कि आपने 509 मेंशन की है, एसएचओ को भी पूछना पड़ेगा, एसएचओ को भी जवाब देना पड़ेगा, आईओ को भी पूछना पड़ेगा, आईओ को भी जवाब देना है क्योंकि उन्होंने कोर्ट में जाना है, तो अंडरस्टूड है वो जवाब भी देंगे और पूछना भी पड़ेगा इनसे, अक्यूज से भी पूछना पड़ेगा और विक्टिम से भी पूछना पड़ेगा कि आपने 509 मेंशन तो करवाई है लेकिन आपके साथ हुआ क्या। तो जो ये आपकी आरटीआई है इसका जवाब कितने दिन में मिलना ये चाहिए? टाइम तो जो प्रोविजन ऑफ लॉ कहता है वो तो काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन कोशिश है कि हम कम से कम इसको प्रोसीड में तो रखें। अब जो एफआईआर लगी है तो वो भी मुझे लगता है कि रात के तो वो नहीं हो जाएगा, इनको सजा नहीं हो जाएगी। अब उसमें होगा एफआईआर लगी है, इनको नोटिस होगा 1 सीआरपीसी का नोटिस होगा, फिर इनसे स्टेटमेंट होगी, फिर उसके बाद क्रॉस मैचिंग की जाएगी, क्रॉस मैचिंग के बाद लगेगा कि ये चालान पेश करने के काबिल है, तो 60 दिन का टाइम है। अगर तो जो सजा है वो 7 साल से नीचे है तो 60 दिन में चालान पेश करेंगे, अगर 7 साल से ऊपर है तो 90 दिन में चालान पेश करेंगे। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। सवाल ये है कि अगर एफआईआर लगी है तो एफआईआर का अब कंक्लूजन जो है वो एसएचओ के पास पावरें खत्म हो गई। एसएचओ के पास पावर है सिर्फ क्लोजर रिपोर्ट की, वो कोर्ट में जाएगी तो वो वहां से बाकी डिसमिस हो जाएगी। लेकिन डिसमिस होने के बाद जो इनको अभी तक में जो हमें देखने को लग रहा है कि जिससे सिर्फ और सिर्फ जो है वो हरासमेंट करने की कोशिश हरासमेंट कोशिश क्या हो रही है। अब एफआईआर लाज होगी तो कोशिश क्या हो रही है, बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल ये कि अभी तक इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया और बिना बेल के ये कैसे आगे बढ़, बिना बेल के ये कैसे चल रहे हैं। अब वो इनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, एफआईआर लाज हो चुकी है, 509 की आपने सेक्शन लगा दी है, 451 की आपने सेक्शन लगा दी है, तो फिर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमें जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है वो सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट बाय द स्पेशल वार्डन और जो उसका अदर स्टाफ है वो कर रहा है। तो हम जैसे लोग जो है वो इस चीज़ के लिए खड़े, लेकिन बच्चियों की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ की कोई गुंजाइश मिल जाती है तो आई इंश्योर यू आई विल नेवर स्पेयर। मैं डिपार्टमेंट को अपने उसमें ले लूँगा और डिपार्टमेंट से ये पूछूंगा। और आज जो ये एक हॉस्टल के ऊपर है, मैं कोशिश करूँगा कि जो अफेयर टेरिबल अफेयर्स है मैं पूरे का पूरा डिपार्टमेंट ही अपने उसमें ना ले लूँ, क्योंकि ये बच्चों की शिक्षा के साथ, बच्चों की सिक्योरिटी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और ये गेट इस तरह छोड़े हुए हैं आपने। सवाल ये कि आपके पास अगर स्टाफ नहीं है तो स्टाफ की जिम्मेदारी कौन लेगा? स्टाफ तो आपने अपॉइंट करना ना, पब्लिक तो नहीं करेगी ना। अगर पब्लिक के बच्चे आपने वहां पे लाए तो उनको सुरक्षा देना, उनकी डाइट पूरी करना, उनको मेंटेन करना, ये सब डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, ना कि हमारी जिम्मेदारी। पेरेंट्स ने आपके ऊपर बहुत ही जिम्मेदारी और ट्रस्ट के साथ आपके पास भेजा हुआ। अगर आपने डिस्टर्ब स्टेट के अंदर गेट को खुला छोड़ा हुआ है और ऐसे इलाके में खुला छोड़ा हुआ, यहाँ पे आज की तारीख में जम्मू कश्मीर के अंदर क्राइम जो है वो पीक पे ऊपर है। आपको पता, देखा चलते लोग जो है वो स्नैचिंग कर रहे हैं। तो जहाँ पे तो बच्चियों का इशू है तो मेरे ख्याल से ये डिपार्टमेंट को खुद ही इसको डिपार्टमेंटली इंक्वायरी फाइल करनी चाहिए। एफआईआर लाज हो रही है विदाउट डिपार्टमेंटली परमिशन के, तो मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट को भी इसमें जवाब देना पड़ेगा। अगर ये इस चीज़ के लिए होते हैं अलर्ट है तो ठीक है, अदरवाइज हमें कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। लेकिन पत्रकारिता के ऊपर अगर इस तरह का इशू आएगा तो मैं स्पेयर नहीं करूंगा। मैं स्पेशली डेलिबरेटली अकेला हूं, मैं पत्रकारिता के साथ खड़ा हूं और पत्रकारिता को कुचलने की कोशिश ना करें, क्योंकि पत्रकारिता हमारा जो है वो चौथा स्तंभ है। देश को बचाने वाला जो है वो कानून है, और कानून और मीडिया जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमें इनको बचाना होगा और हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम इनके साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि यही लोग जो है ये सच को सामने लाते हैं। और अगर जो पत्रकार महोदय जी वहाँ पे गए हैं, उन्होंने देखा है, गेट को नॉक किया, कोई नहीं बाहर आया, तो उसमें पत्रकार की कोई गलती नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को, अपनी नेग्लिजेंसी को, अपने आप को शेल्टर करने के लिए पुलिस के सहारे में जा रही हैं। अदरवाइज अगर वो इनको प्रेशराइज कर रही हैं तो अंडरस्टूड सी बात है वो किसी और को भी करते होंगे। तो इसमें सवाल बड़े सारे उठ रहे हैं और इसका जवाब उनको बहुत जल्द देना होगा और हम उनसे लेंगे भी। और जो मैंने आरटीआई में भी फाइल किया और हम उसको दूसरे तरीके से भी जवाब की जो उसकी जिम्मेदारी है वो उनसे कंक्लूड करेंगे।
चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। इनके द्वारा जो है एक आरटीआई जो है गुज्जर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल जो शहीदी चौक है वहाँ पे लगाई गई है। देखते हैं कितने दिनों में जो है इनको जवाब जो है वो मिलता है। और इनके द्वारा एक बात ये भी कही गई कि जिस तरह से ये एफआईआर जो है वो लगवाई गई है, कहीं न कहीं जो पत्रकारिता है उसको हरासमेंट जो है वो किया जा रहा है। आप इस पे अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय, अपने विचार, सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और भी इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहिए नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़।